समझ में आया कि नहीं? तो एफएसएच का काम क्या है? फॉलिकल्स को बनाना। तो वो बना दिया, ओके, फॉलिकल्स को बना दिया। फॉलिकल्स से बनने से एस्ट्रोजन आ गया। एस्ट्रोजन क्या करेगा? जो मेंस्ट्रुअल इंजरी है उसको रिपेयर करेगा। बिकॉज आप लोग कुछ पढ़ोगे नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी 11th में मैंने एस्ट्रोजन का काम समझा दिया है कि आपके मम्मी से ज्यादा आपको एस्ट्रोजन प्यार करता है। ओके, जो मेनार्क से मेनोपॉज एक सुंदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ लड़की के जिंदगी में आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ना वो मेनार्क के पहले था और ना ही वो मेनोपॉज के बाद होगा। सो एस्ट्रोजन टेक्स केयर ऑफ यू, ओके। तो वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो आपको सुंदर, वर्षा का सुंदरता का कारण क्या है? एस्ट्रोजन। Why Asha Kiran is killing? Estrogen. Okay? Why Nitu is badmaas? Estrogen. So like that. Why Samiksha is hot? Estrogen. ये जो एस्ट्रोजन है ये आपका वैल्यू बढ़ाता है। तब आपको मिलेगा कौन? बॉय, लव, है कि नहीं? अब आप ऐसे जंगली जैसे आ जाओगे तो थोड़ी आपको कोई लव करेगा। तो इसलिए एस्ट्रोजन चाहता है कि जो लड़की है मेरी वो सौंदर्य से परिपूर्ण हो, वो किसी अप्सरा से कम ना हो। तो वो आपको साज संवारता है, वो आपके फेमिनिन फीचर्स को डेवलप करता है, ब्रेस्ट को डेवलप करता है, हिप्स को डेवलप करता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करता है कि नहीं? तो आपका जो सेक्स वैल्यू बढ़ाता है ताकि लोग पागलों की तरह आपके पीछे पड़े। अंडरस्टूड? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? अनदर एस्पेक्ट ऑफ गर्ल को डेवलप करता है, वो प्रेगनेंसी को डेवलप करता है। तो इसलिए ये दोनों अपोजिट थिंग है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, बड़ा सा पेट हो जाएगा, तो आप फिर यू विल नॉट लुक हॉट। तो इसीलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन साथ जैसे बिहेव करते हैं। बट अब जब दोनों एक ही पति के पत्नी हैं, तो सपोज एक वाइफ वर्किंग है, दूसरी वाइफ घर में रहती है, तो पहले वाइफ का बच्चा पालेगा कौन? दूसरी वाइफ। बट अगर वो उसको प्यार से पालेगी ना, कभी कभी उसको मोड़ा मोड़ी कर देगी। भाई वो उसका बच्चा तो है नहीं ना, वो कभी कभी तो टूटा कर ही देगी। तो डू अंडरस्टैंड? तो जस्ट लाइक दैट, क्योंकि वो जो भी है सौतन का बच्चा है, क्योंकि वो गुस्सा तो कभी ना कभी रहेगा ना। तो सपोज बच्चे ने कुछ गिरा दिया, तोड़ दिया, तो जो झापड़ पड़ेगा वो नेसेसरी से जोर का पड़ेगा। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दे हैव टू हेल्प ईच अदर। वो उनका मजबूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ द फीमेल, ओके। बट वो नहीं चाहता, एस्ट्रोजन कभी नहीं चाहेगा कि एक लड़की प्रेग्नेंट बने। क्यों? क्योंकि उससे उसका जो अट्रैक्शन वैल्यू कम हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों सिनर्जिस्टिक भी हैं एंड थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से चिढ़ते भी हैं। इसलिए एस्ट्रोजन जब हाई होगा तो थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन आता है। क्यों? थोड़ा सा मदद करने के लिए। बट जब प्रोजेस्टेरोन हाई होगा तो थोड़ा सा एस्ट्रोजन आता है। क्यों? थोड़ा सा मदद करने के लिए। ओके। बट प्रोजेस्टेरोन के समय में अगर ज्यादा एस्ट्रोजन आ गया तो क्या होगा? बोलो, अबॉर्शन। अबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है ऑल गर्ल्स शुड नो द मिसकैरेज हिस्ट्री ऑफ हर मदर और सिस्टर्स या मौसी। क्योंकि अगर उन आपके फैमिली में मिसकैरेज है तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी होने का चांसेस रहेगा। नाउ तो इसीलिए अब आप देखिए जो साइकिल है, तो ये आपका मेनार्क से शुरू हो गया है कि नहीं? तो आप मेनार्क से जो शुरू हुआ, इन योर केसेस 26th डे क्या हुआ? कोई मदद के लिए आया क्या? कॉर्पस लूटियम के नहीं आया। तो कॉर्पस लूटियम के मदद के लिए कोई नहीं आया।
तो अब क्या हो जाएगा, आप प्रेगनेंसी का तैयारी नहीं कंटिन्यू करेगा, यस सर। तो और वो इसीलिए ovulation- जो बच्चा है वो मिस कैरी हो जाएगा। ओके, बट क्या अभी आपके पेट में बच्चा है? नहीं नहीं Yes, सर। sir. क्यों नहीं है? सर, क्योंकि मदद के लिए कोई नहीं है तो ओव्यूलेशन हो जाता है। मैंने एस्ट्रोजन क्यों नहीं है? बच्चा क्यों नहीं है? सर आपको कॉपुलेशन नहीं हुआ। पॉपुलेशन नहीं हुआ। बिकॉज क्यों नहीं किया कॉपुलेशन? क्योंकि कोई मेल नहीं है तुम्हारे लाइफ में अभी। ओके, सो इसीलिए अगर आपके लाइफ में मेल नहीं होगा तो कॉपुलेशन होगा कैसे? तो समझ में आया? नहीं होगा। नो मेल, नो कॉपुलेशन, नो स्पर्म, नो फर्टिलाइजेशन, नो बेबी। तो इसीलिए 11 से लेकर अभी आपका 16 साल हो गया, एंड सपोज आप 24 साल तक मैरिज करेंगे, तो टिल 24th डे आपका 26th डे क्या किसकी तैयारी होती थी? कंटिन्यू प्रेगनेंसी या रिमूव प्रेगनेंसी? Remove सर pregnancy. रिमूव प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब सपोज 25th ईयर आपका शादी हुआ, तो कुछ नया हुआ आपके लाइफ में। कौन आया? Yes. मेल। मेल आया। Some मेल male. आने से क्या आया? कॉपुलेशन। चांसेस ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन से क्या आया? स्पर्म। स्पर्म। स्पर्म से क्या हो गया? Pregnancy. ओके, Fertilization. सुनिए, तो अभी अगर 28 दिन के बाद पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज नहीं हुआ है। आपको होता है सौरभ? आपको होता है मेंसेस? नो सर। तो आप चुप रहेंगे? यस, बिकॉज जो आप नहीं जानते हो उसके बारे में पंगे लेने का फायदा क्या है? यस, बिकॉज ये गर्ल्स डेट रही है, दे विल टेल दैट सपोज यू मिस द पीरियड, तो व्हाट इज योर गेस? तो प्रेगनेंसी के लिए बॉडी प्रिपेयर हो रहा है। प्रेगनेंसी के लिए बॉडी तो प्रिपेयर हो रहा है, बट आपका पीरियड मिस क्यों हो गया? अगला पीरियड तो हार्मोन स्लो नहीं हुए ना। हॉर्मोन्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं अरे ज्यादा। बेवकूफ, तो क्यों नहीं हुआ बने? आप लोग क्या, मेरा पार्ट मेरे को मत पढ़ाओ, समझ रहे हो? मैं आपको पूछ सर रहा वो हूँ, यूटेराइन वॉल प्रिपेयर हो रहा होता है इम्प्लांटेशन के लिए। आपको जो सपोज ऑन द 7th आपका पीरियड्स आते हैं, तो यू मिस द 7th, तो इससे कंक्लूजन क्या है? कि आर यू प्रेग्नेंट? प्रेगनेंसी अकर होने वाला है। हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए अभी? यस सर। अच्छा, बिना शादी के प्रेगनेंसी हो गया तुम्हारा? सर अभी नहीं सर, वो बता रहे उस सिचुएशन में तो अगर आप ऐसा लोग हुआ। कान खुला रखो, जब मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ उसको सोच के बोला करो। अभी का सिचुएशन, सपोज टुडे इज विच डे? आज कौन सा दिन है? कैलेंडर भी नहीं बदला। आज फिफ्थ है ना आज, तो आज आपका मेंस होने वाला था बट नहीं हुआ, नो साइंस, देन व्हाट इज द कंक्लूजन? यू आर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट या यू आर प्रेग्नेंट? नो सर, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो क्या है Hormonal उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गर पीरियड। यस ओके, सर। क्योंकि पीरियोडिसिटी कोई गारंटेड 28 दिन नहीं होता है, प्लस सबका 28 दिन हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्लस हर पीरियड 28 सेम हो वो जरूरी नहीं है। यस सपोज बिकॉज ये सब आप जानते हैं क्योंकि ये आपके साथ होता है, लड़के नहीं जानते हैं, तो उनको हमसे पढ़ना पड़ता है। बट गर्ल्स नो दैट आपका जो सिस्टम है वो हर तरह का हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, 21 डे से 42 डे तक वेरी कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ हो रहा हो, बट आपका एवरीडे 28 हो ऐसा भी शायद ही हो रहा होगा। ओके, नाउ व्हाट आर यू टेलिंग?
यस एवरी Yes. 28 डेज के बाद नहीं हो सकता है, मतलब वेरिएशन है बहुत। यस, तो देयर इज वेरिएशन। तो इसका मतलब ये जो वेरिएशन लंबा होने का कारण क्या है कि कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप 28th डे के बाद पीरियड को मिस कर रहे हो तो ये इंडिकेशन इज व्हाट, लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड। और 7 दिन बाद भी नहीं हुआ, लॉन्गर पीरियड, है कि नहीं? तो दिस इज योर कंक्लूजन। तो इसीलिए आपका 11 से 24 साल तक अगर 28th डे के बाद मेंस नहीं होता है तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? हार्मोनल इम्बैलेंस। लॉन्गर पीरियड। समझ रहे हो यस कि नहीं? लॉन्गर पीरियड। बट आफ्टर मैरिज अगर हो रहा है तो इमीडिएट कंक्लूजन क्या है? सब प्रेगनेंसी। बेवकूफ। तो डू यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट इमीडिएटली आफ्टर मैरिज? हाँ, तुम हो सकते हो क्योंकि तुम हाउस वाइफ बनने वाले हो, पर जो कैरियर लड़की है क्या वो कोई प्रिकॉशन नहीं लेगी? बिकॉज आपका भी कैरियर है ना। प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? 3 साल का ब्लॉकेज। ओके, तो सपोज आप लोग बॉम्बे में रहते हो, हस्बैंड वाइफ, एंड दोनों नौकरी करते हो, तो अब बीवी नौकरी नहीं करेगी तो क्या होगा? पैसा कम होगा। तो आर यू रेडी टू टेक दिस शॉट? तो ये हर चीज आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान करके प्रेगनेंसी Analyze. करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज अ प्लान कंसेप्ट। तो आप लोग आपके मदर्स जैसे नहीं हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मदर्स आपके एज में जो है तो दे विल बी हाउसवाइफ्स। तो हाउसवाइफ मदर क्या है, अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। बट जो जॉब मदर है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत कुछ इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो इसीलिए ये प्लान प्रेगनेंसीज होता है। तो इसलिए आर यू नॉट प्लानिंग फॉर नो प्रेगनेंसी? यू इमीडिएटली वांट टू बिकम मदर? बताइए। नो सर। तो यू विल बी प्लानिंग। तो इसीलिए Yes, फिर sir. आपका कंक्लूजन क्या होगा 28 डे के बाद अगर नहीं हो रहा है? लॉन्गर पीरियड। क्योंकि आप तो अभी तक वही कंक्लूड कर रहे थे ना। बट ऐसे लॉन्गर होते होते सेकेंड मंथ भी मिस कर गया, तब क्या कंक्लूजन होगा? तब डर लगेगा प्रेगनेंसी है या। तो देयर मे बी ए चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहले जमाने में क्या होता था कि आपको हॉस्पिटल जाके चेकअप करना पड़ता था, तो इसीलिए लोग इतना देर वेट करते थे। आजकल क्या है, एक किट आता है प्रेगनेंसी का, तो उसमें 2 ड्रॉप यूरिन डाल दो तो पता चल जाता है। तो इसीलिए लोग आजकल पहले से देख लेते हैं। वरना पहले क्या होता था, आप हॉस्पिटल जाएंगे, लाइन लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तब पता चलता था। अंडरस्टूड? तो अंडर समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपका जो Yes, sir. कंसेप्ट है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द केस ऑफ द साइक्लिसिटी। तो इसीलिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम देखेंगे कि जनरली जब तक आप जानते हो कि यू आर प्रेग्नेंट, ऑलरेडी 30 से 45 दिन हो चुका होता है। तो जब 30 से 45 दिन हो जाएगा तो जो घोटाला होना होगा वो हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी। टेराटोजेन मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला होगा ना, तो वो हो गया, ऑलरेडी होगा। सपोज आप दारू पीते हो तो आपके बच्चा को भी दारू का आदत लग जाएगा। सपोज आप स्मोकिंग करते हो तो जो प्रॉब्लम होना होगा वो हो जाएगा। सपोज आप थायराइड मेडिसिन लेते हो, एंटी थायराइड, तो क्या होगा, आपका बच्चे का थायराइड नहीं बनेगा। अंडरस्टूड? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ओके, तो समझ में आया? तो इसीलिए Yes, sir. इसीलिए जब हम लोग ईडी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे।
चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर डायग्राम. सो अब यहाँ देखिए, तो मैंने आपको डेज का डायग्राम, तो ये 14th डे है कि नहीं सौरभ महापात्रा? विल कंफर्म. Yes, sir. So is this line on the 14th day? Which one? तो अब यहाँ क्या लिखा है? Ovulation. Ovulation. ओके, यहाँ क्या हो रहा है? बोले. Corpus luteum. कॉर्पस हेमोल. अरे ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं? हाँ, यस sir. सर. बट एनसीईआरटी में किस दिन एफएसएच आता था? Yes, sir. एनसीईआरटी में एफएसएच किस दिन आता था? The 14th day पे ये 14. एंड एलएच किस दिन आता था? 14th. एंड ओव्यूलेशन किस दिन होता था? 14th. तो समझ रहे हो? नहीं तो तुम बोलोगे ना सर आप हम लोग को इधर उधर का बताते हो, तो इसीलिए मैंने बोला भी आपको दिखा दिया जाए. तो इसलिए ये एफएसएच लाइन है, ये एलएच लाइन है, ये ओव्यूलेशन लाइन है. मैं नीचे से दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे आप ऐसा ऐसा बोलते हो. तो मैंने कुछ गलत बताया आपको? नहीं No, सर. तो देख रहे हो. एंड No, दिस डायग्राम इज फ्रॉम टॉर्टोरा एंड ग्राबाव्स्की, which is one of the best books in medical physiology, जो अगर आप नीट क्वालिफाई किए तो पढ़ोगे. समझ में आया? तो अब देखिए, इज वेरी क्लियर इन दिस ग्राफ. बट जो एनसीईआरटी ग्राफ है, देखो वो एनसीईआरटी मतलब क्या है, उन्होंने जिस बुक से माल उठाया है उधर हर चीज 14th में हो जाता है, जो कि एक मैजिक है. इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. तो ओके, कोई डाउट्स? तो यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि ये जीएनआरएच आ रहा है, फिर हार्मोन्स, उसके बाद कौन सा फॉलिकल है देखो. ओके, उसके बाद आपका साइकिल. तो अगेन फॉलिकल्स में प्राइमरी प्राइमोडियल के जगह आप क्या लेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिया. ठीक है. तो ये जो प्राइमोडियल ये लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, तो बट हमारा नहीं है, तो इसलिए आप प्राइमोडियल के जगह पर क्या लेंगे? प्राइमरी. तो मैं Primary इसके follicle. ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा. ओके, तो सपोज ये 1 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ओके, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फॉलिकल्स है. ओके, एंड ये आपका आ गया. क्लियर? सो नाउ दिस डायग्राम इज अंडरस्टूड. तो अब हम लोग चलते हैं लिखने के लिए. ओके, सो इसीलिए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस नाउ. तो जनरली हम लोग साइकिल फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से शुरू करते हैं. क्यों बताओ? एक्चुअली उसका सर कारण फिर है follicular वो आपका, द रीजन इज दैट इट इज ए विजुअल इंडिकेटर. एक्चुअली क्या होता है ना, ऑल द 28 days द बिहेवियर ऑफ गर्ल इज ऑल्सो डिफरेंट. तो सपोज ओव्यूलेटरी डे में उसका मूड क्या होगा? मोस्ट प्लेजेंट होगा ना. सौरभ महापात्र, सौरभ Yes, महापात्र, sir. आप Yes, अपना sir. जो गर्लफ्रेंड है उसको हर दिन आई लव यू बोलेंगे. समझ रहे हो? तो जिस दिन आप झापड़ खाए तो उस क्या इंडिकेशन है वो? सबसे खराब मूड होगा. क्यों खराब मूड है? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा. साइकिल ना, मेंसेस. मेंसेस. समझ रहे हो? Menses. तो समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए अगर हम मूड को भी देखें तो मूड में भी फ्लक्चुएशन होगा. अगर हम साइज ऑफ ब्रेस्ट को देखें, साइज ऑफ ब्रेस्ट में भी फ्लक्चुएशन होगा. ओके, उसी तरह जो आपका म्यूकस होता है, वेजाइनल म्यूकस, उसमें भी फ्लक्चुएशन होगा. तो इसलिए बहुत सारा इंडिकेटर्स है. बट क्या हम आपका हर समय टेम्परेचर चेक करते रहें? बोलो. आप सपोज हस्बैंड वांट्स टू हैव इंटरकोर्स बट विदाउट प्रोटेक्शन, तो वो क्या करेगा? वो आपका हर दिन टेम्परेचर चेक करके इंटरकोर्स करेगा ना क्या? नहीं एंड ब्रेस्ट साइज में उतना ज्यादा प्लस माइनस नहीं होता है, थोड़ा प्लस माइनस होता है.
तो वो भी मेजरमेंट स्केल में नहीं आता है। अब बिहेवियर देखकर भी कंक्लूसिव नहीं होता है, तो इसीलिए विजुअल इंडिकेटर कौन सा है? अब मेंस हुआ तो ये तो आपको दिखा ना, so that is called visual indicator. Okay, so since you have a visual indicator, it is easy to locate, it is easy to identify. कोई शक? No, sir. नहीं सर। चलो, तो समझ में आ गया। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टूड, प्लस इट इज द फर्स्ट डे ऑफ एफएसएच साइकिल। तो समझ रहे हो, तो एफएसएच का पहला दिन है, तो दैट इज व्हाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट योर फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए इन humans generally, okay, generally the menstrual cycle, okay, generally the menstrual cycle क्या is divided into 3 stages, क्योंकि हम लोग स्कूल में 3 stages ही बताते हैं, होमवर्क में हम लोग वेस्टेटी वाला करते हैं। तो in humans generally the menstrual cycle is divided into what? Divided into 3 stages. 3 stages. Okay, कौन कौन सा? मेंस्ट्रुअल, M, comma, follicular and luteal. ल्यूटियर। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1। So this is menstrual phase. Okay, menstrual phase. Now, so जो menstrual phase में क्या होता है, तो 1 से 5 days, बट आप जानते हो छोटा पीरियड में ये 5 days नहीं होता। ओके, तो इसलिए ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो दिस इज 1 to 5 days। तो इसमें क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे? सो वी विल बी स्टडीइंग योर क्या स्टेटस ऑफ व्हाट, स्टेटस ऑफ एग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ हार्मोन। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एंड स्टेटस ऑफ फॉलिकल। ठीक है, तो दीज थिंग्स वी विल बी रीडिंग। तो अब तो पहले हम लोग स्टेटस ऑफ एग चले जाएंगे। तो एम फेज क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स दैट द प्रीवियस एग इज लॉस्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये जनरली है, और ये ग्रीन पॉइंट है, ये एबनॉर्मल होता है, और मिसकैरीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए जो एग है वो गया है। ठीक है जी, तो फुल स्टॉप। नाउ FSH stimulates 6 to 20 क्या न्यू फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, न्यू फॉलिकल्स। हाँ, तो 6 to 20 न्यू फॉलिकल्स। तो इसके किस स्टेज में होंगे? प्राइमरी। ओके, 6 to 20 new follicles to develop. Understood?
तो ये आपका स्टेटस ऑफ एग, ठीक है। डेवलप, उसके बाद मियोसिस 1 रीस्टार्ट्स फ्रॉम क्या, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ क्या, प्रोफेज 1, ठीक है। तो मियोसिस 1 स्टार्ट कर जाएगा क्या। नाउ स्टेटस ऑफ हार्मोन क्या होगा, नाउ ऑल हार्मोन्स at lowest levels, FSH starts to rise, तो धीरे धीरे FSH राइज करता है। एंडोमेट्रियम क्या होगा बताइए। सो एंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्रस का लेयर। सो द स्ट्रैटम फंक्शनलिस, okay, the stratum functionalis, ये आपका कौन सा है जो फंक्शनल लेयर है, द स्ट्रैटम फंक्शनलिस ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्या, द स्ट्रैटम फंक्शनलिस ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रीवियस pregnancy preparations, okay. So the stratum functionalis of the endometrium of the previous pregnancy preparations are क्या, sloughed Shed off. off, shed नहीं होता, उसको काटा जाता है इसलिए उसको स्लॉहिंग बोलते हैं, are sloughed off and thrown out along with blood, ठीक है। तो blood, this phase is known as क्या, menstrual, this flow, this is known as क्या, menstrual flow, Flow. ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में नॉट ओनली आपका ब्लड जाता है, ब्लड के साथ एंडोमेट्रियल टिश्यू भी जाता है, ओके। तो अब द स्ट्रैटम फंक्शनलिस ऑफ एंडोमेट्रियम, द स्ट्रैटम फंक्शनलिस ऑफ एंडोमेट्रियम इज टेकन to pre-preparation levels, इसको हम लोग 0 लेवल बोलेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो आपका वो भी चले जाता है क्या, सर, ओवम भी चले जाता है। ओवम तो है ही नहीं, ओवम तो चला गया ऑब्वियसली, वो तो मिसकैरी हो गया ना, इधर ही हमने लिख लिया। अभी एग का मतलब क्या होता है, एग का मतलब ओवम ही होता है ना, यस। तो वो तो ऑलरेडी गया। फर्टिलाइजेशन के बाद मिसकैरेज कैसे हो सकता है? ओ क्यों, तुम तो अभी तक LH नहीं लाए, आपको मैंने पूछा कि नहीं प्रोजेस्टेरॉन अब आपका खत्म हो रहा है तो आप कहीं से प्रोजेस्टेरॉन लाओ, तो नहीं लाओगे तो क्या होगा, जाएगा। Miscarriage तो हो जाएगा। अभी तक आप मुझे नहीं बता पाए हो, इसका मतलब आप लोगों का क्या होगा हर केस में, मिसकैरेज। भाई हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, अब आप कैसे लाओगे सोचो। तो अंडरस्टूड। तो जो हमने तैयारी किया था, जैसे आपका जो घर है, अब वो एक शादी के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग, पंडाल वंडाल बनाएंगे, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द पंडाल विल बी टेकन आउट। तो इसलिए जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो बना था एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी, उसको A to Z गिराना है, ओके। तो पूरा गिरा के आप प्री प्रिपरेशन लेवल्स तक ले जाएंगे, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड 0 लेवल, समझ रहे हो। मतलब पूरा बेसिलिस के मुंह तक ले जाना है, समझ में आया कि नहीं। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम हैज टू बी रिमूव फंक्शनलिस, ठीक है।
So this is the concept of endometrium. तो अब क्या होगा? फाइन. सो उसके बाद तो ये आपका पहला पॉइंट है. तो उसके बाद क्या होगा? तो एक बार निकल गया तो फिर हम लोग अगला तो द डे द क्या stratum functionalis of endometrium becomes 0, okay, the next stage will commence. समझ में आया? तो इसलिए जब आपका स्टेज 0 हो जाएगा, जब आपने पूरी तरह से हटा दिया, तब अगला स्टेज आएगा. टू अंडरस्टैंड? तो अगर आप 3 दिन में हटा देते हो तो 3 दिन में 4th डे में आ जाएगा. अगर आपको 10 दिन लगता है हटाने में तो आपका अगला स्टेज 11वां दिन में आएगा. अंडरस्टूड? Yes. अगर आपका डेज ऑफ ब्रेकिंग बढ़ रहा है या घट रहा है तो व्हाट विल हैपन टू द periodicity of menses? Will it remain constant or will it vary? Very. Very. तो समझ में आया? Very. तो इसीलिए जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड वैरी करता है वो क्यों वैरी करता है? बिकॉज आपका लेफ्ट साइड ऑफ द साइकिल वैरी करता है. अंडरस्टूड? राइट साइड ऑफ द साइकिल इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ साथ चलता है. ओके, तो ये याद रखेंगे. तो 14 से 28 डे इज ऑलवेज कांस्टेंट 14 डेज. ओके, बट जो 1 से 14 डे है वो 7 दिन भी हो सकता है, वो 28 दिन भी हो सकता है. पर जितना तोड़ोगे उतना रिपेयर भी करना पड़ेगा, एंड जितना कम तोड़ोगे उतना कम रिपेयर करना पड़ेगा. इसलिए कम तोड़ोगे कम रिपेयर होगा तो क्या होगा? तो आपका साइकिल छोटा हो जाएगा. ज्यादा तोड़ोगे ज्यादा रिपेरेशन टाइम लगेगा तो साइकिल लंबा हो जाएगा. कोई शक? ठीक है? No, sir. तो इसीलिए अब धीरे धीरे FSH राइज करता है. तो स्टेटस ऑफ फॉलिकल क्या होता है? नाउ क्या जो है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रीवियस फॉलिकल लॉस्ट. ओके, क्योंकि इसीलिए तो मेंसेस हुआ ना. तो कॉर्पस ल्यूटियम of the previous follicle lost, new primary follicle starts to develop under FSH action. कोई शक? तो समझ में आया? तो ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज है. अब हम लोग आ जाएंगे सेकेंड फेज पे. ओके, तो सेकेंड फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज. ठीक है, तो ये आपका फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज आ जाएगा. तो अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो अब ये वैरी करता है कितना दिन? तो दिस इज फ्रॉम 6th डे टू 14th डे. अंडरस्टूड? तो ये 6th डे से 14th डे होगा. कोई शक? चलिए, सो वी विल बी एंडिंग द क्लास टुडे. अब तो कट जाएगा, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सो आगे वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक. तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया तो आप थोड़ा एंडोक्राइन सिस्टम का भी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लेसेंटा, ये सब पढ़ लेंगे एंड फिर आपका ये सब भी पढ़ लेंगे. चलिए, और एनी डाउट्स जल्दी पूछो.